अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते का अहम एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च वर्क लेकर। मामला ये है एरीज़ के पिछले हफ़्ते के तसलसल से ही आपकी कामयाबियों की डगर स्टार्ट हो चुकी है, आपकी कामयाबियों के रास्ते खुलना शुरू हो गए। एरीज़ फितरत में जितना टैलेंट पाया जाता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो एरीज़ ने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया, उसके लिए जो बेहतरीन फ्यूल दरकार होता है कामयाबी के लिए, खुशियों के लिए, इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए, आर्टिस्टिक वर्क के लिए, वो सारा फ्यूल इस हफ़्ते मुकम्मल हो जाएगा। सो आप 2019 के बेहतरीन दौर से इस वक्त गुज़रेंगे, इस हफ़्ते गुज़रेंगे। थोड़ा रिकॉल करते हैं पिछले हफ़्ते को। 18 अगस्त को आपका रूलिंग प्लैनेट आपके 6th हाउस में दाखिल हो चुका था और वो वहाँ पर बहुत मुस्बत था। 22 अगस्त को वीनस आपके 6th हाउस में दाखिल हो चुका था। ये दूसरा बड़ा प्लैनेट था जो आपके छठे ही घर में दाखिल हो गया था। फिर 24 अगस्त पिछले हफ्ते, मतलब कल ही जो हफ्ता गुजर के गया है, उस हफ्ते आपको सूरज भी आपके छठे घर में मिल गया। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इन 3 सितारों की फेवर से जो कुछ भी आपको मिला वो अभी मैं रिकॉल करूँगा, वो बहुत बड़ा था। बट मज़े की खबर जो कि थोड़ी अनयूजुअल भी है और समझने की भी है कि इसी हाउस में, इसी 6th हाउस में मरकरी भी 29 अगस्त को दाखिल हो जाएगा। बात यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। फिर 31 अगस्त को नए साल का, मुहर्रम का 1441 हिजरी का चांद भी आपके 6th हाउस में ही होगा। एक लिस्ट है पॉजिटिव स्टार्स की आपके छठे घर में। मैं इसको टेक्निकली बयान करता हूँ एंड देन फिर ज़िंदगी के हर शोबे के बारे में सलीस करके भी बयान करूँगा कि इससे लोग कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। बट टेक्निकल बात ये है कि 7 प्लैनेट टोटल थे, उनमें से 5 प्लैनेट आपके 6th हाउस में ही हैं, हाउस ऑफ हेल्थ में। मामला इससे इतनी तेज़ी से बदलेगा लाइफ का कि अगले 30 दिन, वो स्टार्ट जो है वो 18 अगस्त से हो चुके हैं, अगले 30 दिन ही आपके लिए मेजर चेंजेस की वजह बनेंगे। इन मेजर चेंजेस में जो स्टार्स हिस्सा ले रहे हैं, जब मैं उनकी फितरत बयान करूंगा तो आप जो भी एरीज़ है उस फितरत से रिलेटेड अगर कोई भी काम कर रहे होंगे तो उसमें पॉजिटिविटी आ जाएगी। जैसे एरीज़ को बहुत बड़ा फ़ायदा तो अपने रूलिंग प्लैनेट मार्स के छठे घर में आने से हुआ, जिसकी वजह से उनके अंदर पैशन बढ़ेगा कामयाबी का। वो अपने अंदर शॉर्टकट्स की तरफ जाएंगे, वो बहुत तेज़ी से तरक्की की तड़प और कसक फील करेंगे, उनके अंदर एक नया जज्बा पैदा होगा और बहुत हद तक वो इसमें कामयाब भी हो जाएंगे। फितरी सलाहियतें भी पॉलिश होती रहेंगी, जहनी जरखेज़ी भी मुयस्सर आएगी। और सूरज दूसरा बड़ा सितारा है जो एरीज़ नेचर को एक्स्ट्रा फ्यूलिंग देता है। एरीज़ का एलिमेंट ऑफ लाइफ जो है वो फायर है और वो फर्स्ट ऑर्बिट में सूरज के हमसाए के तौर पर घूम रहा है। जब भी सूरज से कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट जनरेट होता है सोलर सिस्टम में तो उसका सबसे पहला फ़ायदा एरीज़ को ही होता है। और एरीज़ के लिए ये छठे घर में रूलिंग प्लैनेट को भी सपोर्ट करेगा, एरीज़ की नेचर को भी सपोर्ट करेगा, टाइम बिहेवियर को भी सपोर्ट करेगा और आपकी नेचर में लीडरशिप क्वालिटी भी पैदा करेगा। तो मार्स से जो फ़ायदे हैं वो सभी एरीज़ को, मर्द, औरत, बच्चे, स्टूडेंट्स, ताजिर, सभी को फ़ायदा होगा। बट सन का एडवांटेज सिर्फ उन लोगों को होगा जो लीडर टाइप एरीज़ हैं, जो सीईओज़ हैं, जो किसी पावरफुल ओहदे पर हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं। जो फैमिली में एरीज़ हैं, चाहे वो मर्द हों या ख़वातीन, उनके डिसीजंस सुने जाएंगे, उनके डिसीजंस में मैच्योरिटी, पुख्तगी होगी और सिंसियरिटी भी मुयस्सर आएगी, ये सूरज की वजह से। एरीज़ का छठे घर में होना अगर नॉर्मल से रिज़ल्ट देता था तो सूरज की वजह से वो रिज़ल्ट्स इन्हेंस हो जाएंगे। ये 2 चीज़ें तो प्रॉपर एरीज़ को सपोर्ट कर रही हैं। एक तीसरी चीज़ जो पार्शली एरीज़ को सपोर्ट कर रही है वो है वीनस का 6th हाउस में होना। एंड वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लव एंड केयर, पब्लिक रिलेशंस, आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ एंड पैशन टूवर्ड हैप्पीनेस। आपका वो जज्बा जो आपको खुशी की तरफ लेकर जाता है। तो आपकी छोटी खुशियाँ बढ़ने वाली हैं, आपके आइडियाज़ परफेक्ट परफॉर्मेंसेस की तरफ जाने वाले हैं और आइडियाज़ नए उभरेंगे भी। मार्स के साथ ये वाला वीनस मिलकर इन आइडियाज़ को और ज़्यादा अच्छे अंदाज से आपकी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेगा।
और इसकी वजह से गैर शादीशुदा एरीज़ शादी के बंधन में भी बंध सकते हैं। नाराज़गी वाले एरीज़ जो अक्सर ही ज़हनी कोफ्त का शिकार रहते थे, 22 तारीख के बाद वीनस के छठे घर में आ जाने की वजह से अपने डिप्रेशन से बाहर आना शुरू होंगे। अगली खबर जो है, जो इस हफ्ते की नई खबर है, वो है मरकरी का आपके 9th हाउस में आना। मरकरी का 9th हाउस में आना आपकी तर्ज़ गुफ्तगू को आइडियल कर देगा और उस आइडियल तर्ज़ गुफ्तगू में सूरज की सपोर्ट की वजह से विजन ब्रॉड हो जाएगा। और फिर जब 31 ऑफ अगस्त को चांद यहाँ पर आएगा कमर, तो 2.5 दिन के लिए आपके इन सब सितारों में सन, मार्स, वीनस, मरकरी, इन सब में जज्बाती कैफियत की डेवलपमेंट की वजह बनेगा। तो आपको ज़िंदगी का ज़्यादा मज़ा आएगा, लोग आपकी ज़ात में ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे। ये इसका प्लैनेटरी पोजीशन है छठे घर का। अब इसके फ़ायदे किन किन शोबों को होने जा रहे हैं? तमाम तिजारत करने वाले लोग, जिन्हें ट्रेडर्स कहते हैं, जो लेते और देते हैं, बेचते हैं या ख़रीदते हैं, उनको इसका फ़ायदा बहुत होगा। तमाम स्टूडेंट्स को 29 के बाद ज़हनी ज़रखेज़ी मुयस्सर आएगी, वो अच्छे और बुरे की तमीज़ कर पाएंगे, वो अपने रिवॉर्ड्स को इन्हेंस होता हुआ देखेंगे, कारकर्दगी, ज़हनी कारकर्दगी उनकी बढ़ेगी, प्लान्स उनके बारीक बीनी पर मबनी होंगे और उनकी परफॉर्मेंस गैर मामूली हद तक बढ़ जाएगी। इसके अलावा वीनस की अच्छी पोजीशन की वजह से अट्रैक्शन लेवल बढ़ेगा, पीस ऑफ माइंड क्रिएट होगा, तमाम शो बिज से रिलेटेड एरीज गैर मामूली ग्रोथ की तरफ जाएंगे और उनकी ग्रोथ में उनके आइडियाज़ बहुत अहम होंगे। राइटर्स बहुत आगे जाएंगे, डॉक्टर्स अगर कोई एरीज़ हैं तो आगे जाएंगे, इस तरह के काम करने वाले जिनका ताल्लुक़ जहन से है वो आगे ग्रो करेंगे। सो ये एक ओवर क्राउडेड हाउस है, इसे हम अपनी ज़ुबान में मजमुआ उल कवाकिब कहते हैं। ये इसका पॉजिटिव पहलू था जो मैंने काफ़ी तफसील से बयान कर दिया। एक इसका पहलू नेगेटिव भी है। मजमुआ उल कवाकिब में क्योंकि जज्बाती कैफियत अपने पीक पर होगी और अगर कोई एरीज़ इतना डिप्रेस है कि वो इन जज्बात के बूस्टर को बजाय पॉजिटिव लेने के अगर नेगेटिवली फील कर गया तो उसका डर और खौफ बढ़ जाएगा। वो करना बहुत कुछ चाहेगा और कर नहीं पाएगा तो उसकी उदासी, नाकामी और इंसल्ट का पहलू इंक्रीज़ कर जाएगा। इसलिए अपने अंदर खुद ही कसौटी, अपने अंदर खुद ही तखमीना लगाइए कि आप कौन से एरीज़ हैं। अगर आप पॉजिटिव मेंटालिटी के एरीज़ हैं तो साल का सबसे अच्छा दौर फ्यूलिंग के एतबार से, स्टार फ्यूलिंग एंड आपकी नेचर को पॉलिश करने के एतबार से मुयस्सर आ गया। इससे अच्छा दौर अब आपको मुयस्सर इस साल नहीं आएगा। सूरज आपके जिस हाउस में है इस साल आखिरी दफ़ा है, वीनस आपके जिस हाउस में है इस साल आखिरी दफ़ा है, अगले हाउसेज में जाएगा वो अदरवाइज इम्पैक्ट देगा, वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम आपको बताते जाएंगे, बट छठे घर में ये आखिरी दफ़ा है। जुपिटर आपके 9th हाउस में है, वो ऑलरेडी डायरेक्ट हो चुका है 12 अगस्त से और उसने दिसंबर या जनवरी की कुछ तारीखों तक अब डायरेक्ट ही रहना है और 9वें घर में रहना है। जुपिटर क्योंकि हर चीज़ को इन्हेंस कर देता है तो 9वें घर की तमाम खुशियाँ आपको मुयस्सर आएंगी। उन खुशियों की वजह से इज़्ज़त अफजाई भी है, तालीमी काबिलियत भी है, हिजरत का पहलू भी है, औलाद की तरफ से फर्माबरदारी भी है, एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे तल्लुकात भी हैं एंड इज्तिमाई टाइप के फ़वाइद भी आपको हासिल होंगे। जब आप कामयाब होंगे, जब एरीज़ खुशी महसूस करेंगे तो उनकी खुशियाँ नीचे वाले लोगों तक भी फैल जाएंगी। लेकिन जुपिटर को इन छठे घर की सपोर्ट की वजह से गैर मामूली एडवांटेज मिलेगा। IQ लेवल का बढ़ जाना, डिसीजन पावर का बढ़ जाना, अट्रैक्शन लेवल्स का बढ़ जाना एंड उसके अलावा आपके अंदर एक पब्लिक रिलेशन डेवलपमेंट का आना, बातों में जादुई इम्पैक्ट पैदा होना, ये सब कुछ आपको बढ़ाकर आपके जुपिटर की पोजीशन को भी ताकतवर कर देगा। यहाँ प्लैनेटरी पोजीशन और जो कुछ मैंने आपको बयान करना था वो ख़त्म हो गया। बट अब कुछ बात उन लोगों के लिए कर ली जाए कि जो इन ताकतवर सिचुएशन, इन ताकतवर प्लैनेटरी पोजीशन के बावजूद लिंगर ऑन है और वो कामयाब नहीं हो पा रहे, उनको अब क्या करना चाहिए। एक तो मस्ट है कि अब अपने लिए कुछ कैटलिस्ट यूज़ करें जो आपकी इस कारकर्दगी को आर्टिफिशियली फ्यूल अप कर दें। उसके लिए ओवरऑल एरीज ब्लू सफ़ायर अगर पहने तो बहुत अच्छा है, कॉमन जो पीपल है।
बट अगर कोई अपना बर्थ चार्ट बनवाए तो वो उसके लिए कुछ सर्टन स्टोन्स या कुछ सर्टन रेमेडी अलग से भी हो सकती है। तो ये एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू ये है कि इसको मजहबी तौर पर भी टैकल किया जाए, और उसके लिए लास्ट वीक से हमने सूरह यासीन की जो सेकंड लास्ट आयत थी उसको आपके पढ़ने के लिए कहा था। वो 13 दफ़ा कंसीडर की जाए, और साथ में या मुसब्बिबुल असबाब को भी कसरत से पढ़ा जाए। एंड आखिरी चीज़ जो मैं अब एक बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बयान करूं, वो मैं सभी वीडियोस में बयान करूंगा, 12 की 12 वीडियोस में, लेकिन एरीज से शुरू करते हैं। 7 प्लैनेट्स पूरे जायचे में जब फैले हुए हों, कोई एक पहले घर में हो, कोई दूसरे घर में हो, कोई तीसरे घर में हो, कोई चौथे घर में हो, कोई 5वें घर में हो, तो अमूमी तौर पर 12 हाउसेस में से 7 हाउसेस फुलफिल होते हैं, अगर मैक्सिमम भी हो तो। बाकी फिर उनका इम्पैक्ट जाता है हाउसेस पे। लेकिन हुआ क्या कि आउट ऑफ 7 प्लैनेट्स 5 प्लैनेट्स एक ही हाउस में है। तो आपका जो इस वक्त तर्ज ज़िंदगी का होगा, आपकी जहनी काबिलियत, आपकी PR, आपका IQ, आपके पैशंस, आपकी प्लानिंग्स, वो ज़्यादातर छठे घर से रिलेटेड हो जाएगी। तो आप लोगों को अपने बनाव श्रृंगार का बड़ा दिल करेगा, ज़िंदगी के स्टाइल को अप करने का बड़ा दिल करेगा, ताजरों को अपना स्टेटस अप करने का बड़ा दिल करेगा, फैमिली लाइफ वाले लोगों को, हाउस वाइफ्स को अपने घर की ताज़ीन और आइश का बड़ा दिल करेगा, जो किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं उसको उस मर्ज़ को ख़ात्मे को बड़ा दिल करेगा, और इन सब में आप कामयाब भी हो पाएंगे। तो इस वक्त टाइम आपसे ये डिमांड कर रहा है कि आप इसी सिमत में चलें। इसे जो थ्योरेटिकली इस लफ्ज़ को यूज़ किया जाता है वो कहते हैं गो विद द फ्लो, कि जिधर को नेचर लेकर जा रही है उसी तरफ को चला जाए। अगर उस तरफ को चलेंगे तो छठे और 9वें घर के एडवांटेजेस आपके लिए गैर मामूली, और इस वक्त आपको अपने आप को समझने का भी मौका मिल जाएगा कि बेहतरीन हालात के बाद आप कितने अच्छे परफॉर्मर बनकर सामने आते। ये आलमोस्ट सभी एरीज़ के लिए मेरे ख्याल से इनफ इन्फॉर्मेशन है। मैंने कोशिश की अपने प्रोफेशनल अंदाज से इस स्टेटस ऑफ प्लैनेट्स को डिफ़ाइन कर सकूँ। कोई चीज़ रह गई हो तो, क्योंकि ये स्टेटस ऑफ प्लैनेट जो है ये इसी हफ्ते अभी शुरू हुआ है, कुछ हफ्तों तक चलेगा। सो अगले अगर आपको कोई इसके बारे में कोई और क्वेश्चन या किसी और टॉपिक पे बात करनी है तो फिर नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा अगले हफ्ते की वीडियो में डिफ़ाइन कर दूँ। बिलू सफ़ायर ज़रूर पहनिएगा, या मुसब्बिबुल असबाब ज़रूर पढ़िएगा, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत भी ज़रूर कंसीडर करिएगा। और फिर आखिरी मेरी दरख्वास्त हमेशा की तरह, जब इस इंफॉर्मेशन के बाद ज़िंदगी के किसी शोबे में भी छोटी सी आसानी महसूस करें, या तो दुखों से बच जाएं या कोई कामयाबी हासिल करें, तो मुझे उस वक़्त अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जाते जाते चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों की इस हौसला अफजाई और इस एप्रिसिएशन के बाद अभी तक ये पाकिस्तान का एस्ट्रोलॉजिकल कंटेंट पर सबसे बड़ा फोरम है, और इसमें सिर्फ आपकी मोहब्बत और आपके ताउन की वजह से ही ये बना है। मैं अपने आप को किसी काबिल नहीं समझता। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने